जब मैं मूवी देखने गया था पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन पार्ट 4, मेरे पीछे 4 लौंडे बैठे हुए थे, बड़े अजीब। टिकट कहीं और की थी और बैठ यहाँ गए थे। जैसे ही अंदर गया तो वो आगे बैठे हुए थे, फिर वहां पे कोई आ गया और बोला कि ये मेरी सीट है, तो वो लोग मेरे पीछे आके बैठ गए। उनकी हरकतें बड़ी डेंजरस थी, एक दूसरे पे जूता फेंक रहे थे, शर्ट फाड़ रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। मैं देख के हंस रहा था पर टेंशन भी था कि अभी तो ठीक है लेकिन मूवी के बाद नहीं, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है मूवी के बीच में, इसीलिए मैं अपने साथ भी किसी को लेके नहीं जाता। आई डोंट लाइक इट। इससे पहले जब मैं टिकट लेने गया था वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, मुझे लगा मेरा चांस तो नहीं लगेगा, और मेरे थोड़े पीछे एक अंकल खड़े थे दादाजी की उम्र के। थोड़ा मैं हैरान हुआ कि इस उम्र में मूवी देखने आए, पर अपने अपने शौक की बात है। मैं देखना चाहता था क्या इनको टिकट मिलेगी, क्योंकि चांस बिल्कुल कम था। अब 10-15 मिनट लाइन में खड़े रहने के बाद मेरा नंबर आ गया, मैं टिकट लेके अंदर चला गया और मैं इस बात से कंफर्म हो गया कि दादाजी को टिकट नहीं मिलने वाली, श्योर, क्योंकि सारी टिकट खत्म हो चुकी थी और दादाजी अभी भी बहुत दूर खड़े हुए थे, एकदम शांत इंसान। हुआ ये जब मैं थिएटर के अंदर बैठा हुआ था, उन 4 लोगों को देख के मैं बहुत हंस रहा था, इतने में ही वहां पे वो दादाजी आ गए। मैं हैरान हो गया, इनको टिकट मिल गई और उनके साथ थी उनकी वाइफ यानी दादी जी। अब दादा दादी आए और उन्होंने बड़े प्यार से उनको कहा, उन 4 लौंडों को, क्या ये हमारी सीट है, आप वहां से चले जाओ। वो 4 लौंडे अड़ गए, ऐसा नहीं हो सकता, अपनी टिकट दिखाइए। इसी बीच हमसे थोड़ी आगे 2 लोग बैठे हुए थे जिनको मम्मी पापा कहते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब तो मूवी भी शुरू हो गई थी और जो मम्मी पापा थे वो बार बार हमको ही देख रहे थे। मैंने सोचा नॉर्मल है, क्योंकि वो जो 4 लौंडे थे वो हरकत ही वैसी कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसीलिए देख रहे होंगे, और ऐसा नहीं है, रीजन कुछ और था जो आगे बताऊंगा। क्योंकि वो जो 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो बहुत अच्छे से सबकी ले रहे थे। आसपास जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सबको परेशान कर दिया था उन 4 लौंडों ने। मेरी भी मस्ती कर रहे थे, तब मैं स्कूल में पढ़ता था, बट आई डोंट केयर, मुझे मजा भी आ रहा था। आस पास के लोग परेशान हो तो रहे थे पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जैसे ही दादा दादी आए उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि बेटा आप यहाँ से चले जाओ, ये हमारी सीट है। लौंडों ने ना बोल दिया, बोले टिकट दिखाओ। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये 4 लौंडे, इनको भी टिकट मिली है, दादाजी को भी 1 नंबर की टिकट कैसे मिल सकती है। फाइनली पता चला ये दादाजी की टिकट थी। ये लोग बिना पूछे यहाँ के बैठ गए। वो 4 लौंडे अड़ गए, दादाजी को बोला हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, आप कहीं और जाके बैठ जाओ। अब बड़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमें स्कूल में सिखाया गया है। मुझे लगा भी ऐसा ये लोग नहीं करेंगे, पर इन्होंने बड़ी डिसरिस्पेक्ट के साथ दादाजी को बोला कि आप यहाँ से चले जाओ। जो दादाजी थे वो बड़े शांत इंसान थे, पर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि भाई क्या ही बताऊं। दादाजी को आ गया गुस्सा, उन्होंने खींच के जो चाटा मारा है ना उनमें से एक को, पूरा थिएटर गूंज उठा, माँ कसम मजा आ गया। उन 4 में से एक को चाटा पड़ा और बाकी सब ने मिलकर दादाजी को घेर लिया चारों ओर से। अब मैंने सोचा दादाजी तो गई हो कि भाई सीधा थप्पड़ कौन मारता है, ये 4 लौंडे, आप वो जीतोगे कैसे, आप तो अकेले हो। तभी थिएटर के नीचे एक आदमी बैठा था, ऊपर आने की कोशिश करता है। मेरे को लगा दादाजी को बचाने आएगा, और जरूरी भी है भाई, वरना दादाजी का तो काम तमाम। 4 लौंडों ने मिलकर दादाजी को धक्का मार लिया। उस आदमी ने सोचा होगा कि मैं ही तो हूँ जो ये अनर्थ होने से बचा सकता है, मैं दादाजी को बचाने जा रहा हूँ। इतने में ही मेरे दिमाग में अब दादा तेरा क्या होगा, और अनरियलिस्टिक, मतलब दादाजी भारी पड़े उन 4 लौंडों पे। मतलब जैसे ही उन्होंने धक्का दिया दादाजी को, दादाजी ने अनरियलिस्टिक तरीके से, अनएक्सपेक्टेशन तरीके से, अनप्रिडिक्टेबल तरीके से, पता नहीं कैसे गन निकाल ली, बंदूक निकाल दी। मतलब वाव, मतलब आप सोच के देखो, एक 80 साल का आदमी जिससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जिसका पिटना लगभग लगभग फिक्स था, वो अचानक से बंदूक निकाल लेता है। मतलब क्या ही बोलो, कोई जवाब ही नहीं था दादाजी का। इट वॉज अनइमेजिनेबल। जैसे ही दादाजी ने बंदूक निकाली, वो जो आदमी उनकी हेल्प करने आता था वो वापस भाग जाता है। दादाजी हम ही ना ठोक दे। 4 लौंडे थे, उनकी तो हालत खराब हो गई थी, वो तो रोने लगे थे लिटरली। बड़ी इज्जत से, अदबो आदाब से उन्होंने दादाजी को कहा सॉरी, और वो वहां से चले गए। 5 मिनट हुई उनको जाए हुए, उतने में ही वो लोग भागते भागते वापस ऊपर आते हैं। फिर पता चलता है उनको मारने के लिए कुछ लोग आए, उनको बहुत देर से ढूंढ रहे थे। अब ये 4 लौंडे भागते भागते ऊपर आते हैं, है तो थिएटर ही, भागते भागते कहाँ जाओगे, कहीं ना कहीं तो एंड आएगा। उनकी हालत खराब हो, जो मम्मी पापा का जिक्र मैंने स्टार्टिंग में किया था, वो अब ऊपर आते हैं। 4 लड़के थे, उनमें से एक उनका बेटा निकलता है, वो फिर कहते हैं कि हम इसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे, हमें एक बात मिली थी कि ये कॉलेज के बदले यहाँ पे आके मूवीज देखता है। लेकिन मम्मी पापा अपने बेटे से मिल नहीं पाते, क्यों, क्योंकि 20 लौंडों ने घेर रखा था उन 4 को। पता नहीं क्या होता है, दादाजी उठते हैं, उनका दिमाग घूमता है, वापस बंदूक निकालते हैं, 20 लौंडों पे तान देते हैं। मैंने सोचा एक बंदूक है, 20 लोग हैं, कुछ नहीं हो सकता दादाजी इस बात। पता नहीं कैसे दादाजी को देख के वो 20 लौंडे भी भाग जाते हैं। मूवी की बात करें तो स्टार्टिंग का तो मैंने देखा ही नहीं, 15-20 मिनट, आधा घंटा तो ये सभी चल रहा था। मजा होता है। 2011 की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन बहुत ही अच्छी मूवी थी, पार्ट 4 इट वॉज अनइमेजिनेबल, वाव। अब बात करें कि पार्ट 6 कब आएगा, अभी तक तो अपडेट ये है कि डिज्नी
डिज्नी वालों ने कैप्टन जैक स्पैरो को निकाल दिया था बिकॉज ऑफ द पर्सनल रीजंस। अभी अपडेट ये है कि जॉनी डीप ने सामने से मना कर दिया कि अब हम काम नहीं करेंगे। अब पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में अब हम कैप्टन जैक स्पैरो नहीं बनने वाले। डिज्नी वालों के पास अब 2 ऑप्शन है, पहला तो जॉनी डीप को वापस लाओ या तो फिर कोई दूसरा कैप्टन जैक स्पैरो बना लो। दूसरा जैक स्पैरो बनाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि पब्लिक को वापस एंगेज करना नामुमकिन है। जो काम जो मजा ये देते थे वो कोई नहीं दे सकता। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर आपको पार्ट 6 रिलीज करना है तो आपको कैप्टन जैक स्पैरो यानी जॉनी डीप चाहिए ही चाहिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं। वैसे आज के लिए बस उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक यहीं कहीं होगा, ज्वाइन कर लो।